हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम प्रश्नावली 480 हल कर रहे थे और पिछली क्लास में बच्चों हम इस प्रश्नावली के 6 सवाल हल भी कर चुके थे। अब इस क्लास में 7वें सवाल से हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले बच्चों कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, अपना टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल तो बना लिया लेकिन हम उसके अनुसार पढ़ नहीं रहे, 2 दिन पढ़ा फिर नहीं पढ़ी। क्योंकि बच्चों कोई भी काम है यदि हमें उसमें सफल होना है तो हमें उसमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बच्चों निरंतर प्रयास करने से ही हमें सफलता हासिल होगी। क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी। और बच्चों यदि हमें कोई हरा सकता है तो वो हम खुद हैं। इस दुनिया में हमें और कोई हराने वाला नहीं है, सिर्फ हम अपनी मानसिक स्थिति से ही हारते हैं। यदि हम सोच लेते हैं कि यह काम हम नहीं कर सकते हैं तो फिर हम उसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे मन पर निर्भर करता है। तो इसलिए हार नहीं माननी है, डटकर सामना करना है जो भी परिस्थिति आती है और कंटिन्यू पढ़ते रहना है। बस प्रयास करना नहीं छोड़ना है। निश्चित ही आप सफल होंगे, आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम द्विघात समीकरणों को हल कर रहे थे गुणनखंड विधि से, जैसा पिछले क्लास में हमने हल किया उसी तरह से इस क्लास में भी हल करें। तो क्या होता है बच्चों, नियम नियम तो वही है, पीछे वाली संख्या का गुणा हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर पीछे जो संख्या है बच्चों वो है 4√3। पीछे वाली संख्या का गुणा हम आगे करेंगे। तो पीछे 4√3 है, इसका गुणा हम करेंगे 2√3 में। पीछे बच्चों जो हमें संख्या दी गई 4√3, इसका गुणा करेंगे 2√3। तो सबसे पहले 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूनी 8 होगा। √3 का गुणा √3 में तो 3 होगा, 8 3 24 हो जाएगा। तो हमें गुणा करने से 24 प्राप्त करना है। 4√3 का गुणा बच्चों जब 2√3 में किया तो यहाँ पर 4 दूनी 8, √3 का √3 में 3 आया, तो 8 3 24 हो। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर संख्या दी गई है 14। तो हमें जोड़ने से 14 प्राप्त करना है, गुणा करने से 24। तो ऐसी दो संख्या बच्चों हमें सोचनी होगी कि गुणा करने से 24 प्राप्त हो और जोड़ने से 14। तो बच्चों ऐसी दो संख्याएं हैं 12 और 2। 12 और 2 का गुणा करेंगे बच्चों तो 12 दूनी 24 आएगा और जोड़ेंगे तो 14। तो हल करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस। बच्चों 14 की जगह हम क्या लिखेंगे, हमें जो 14 है वो कैसे प्राप्त करना है, घटाने से कि जोड़ने से। तो हमें जो 14 है वो जोड़ने से प्राप्त करना है। और दो संख्या प्राप्त हुई 12 और 2, तो 14 की जगह लिख देंगे 12 प्लस 2। यहाँ पर x प्लस 4√3 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो क्या होगा 2√3 एक्स स्क्वायर, और बच्चों इस माइनस का गुणा इसके अंदर हो जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। तो यह 12 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, साथ ही x का गुणा होगा तो माइनस का 12x। यहाँ पर यह 2 प्लस का है तो यह भी माइनस का 2x हो जाएगा। और यहाँ पर यह है प्लस का 4√3 बराबर 0। तो इस तरह से हमने हल किया, 14 की जगह 12 प्लस 2 लिख दी। इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर कॉमन लेंगे और यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमें यदि समझ में नहीं आ रहा कि क्या कॉमन लेंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा कि जो भी कॉमन लेंगे तो पहले जो संख्या या मान बचेगा वो प्लस में आएगा, दूसरा जो मान बचेगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा करना है, जो पहला मान बचा वो प्लस में प्राप्त करना है, दूसरा माइनस। जैसे यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा क्या कॉमन है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा, जो भी कॉमन लेंगे तो पहले नंबर पर संख्या प्लस में, बाद में माइनस में। तो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर जो पहले नंबर पर जो संख्या है वो माइनस में और बाद वाली प्लस में, जबकि होना उल्टा है, यहाँ पर प्लस में पहली वाली, बाद में माइनस। तो यहाँ पर हम जो भी कॉमन लेंगे बच्चों वो माइनस में लेंगे, तो माइनस का 2 कॉमन आएगा। वो हम इसलिए ले रहे हैं बच्चों माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पर अंदाजा लगाया। हमें यह तो नहीं पता चल रहा कि क्या कॉमन है, लेकिन इतना तो पता चल रहा कि जो भी यहाँ पर कॉमन लेंगे वो अंदर जो संख्या बचेगी वो पहले प्लस में होगी और बाद में माइनस में होगी। इसीलिए हम इस तरफ जो भी कॉमन लेंगे तो हमें पहले जो संख्या है वो प्लस में बचानी है, बाद में माइनस। तो यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2 एकम 2, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2√3। अब हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर इस कोष्टक में x माइनस 2√3 आया बच्चों, इसी तरह से यहाँ पर भी हम जो भी कॉमन लेंगे
तो इस तरीके से कॉमन लेंगे कि अंदर यह बचेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ सिर्फ x बच रहा, तो यहाँ पर x के साथ जो भी है हमें इस तरह से कॉमन लेना है कि सिर्फ अंदर x बचे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक x बचा लेना है, तो हम इसमें पूरा कॉमन ले लेंगे। तो 2√3x पूरा कॉमन लेंगे, क्योंकि जब हम 2√3 भी कॉमन लेंगे और x भी कॉमन लेंगे तभी तो सिर्फ x बचेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू बचानी, x की मतलब सिर्फ x बचाना है। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके का कॉमन लेंगे कि सिर्फ x बचेगा। तो 2√3 x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा x और यहाँ पर आएगा माइनस का 2√3। यहाँ पर हमने कॉमन लिया 2√3x, तो बचा x माइनस 2√3। यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा x माइनस 2√3। अब यह दोनों जगह आया तो एक कोष्टक में x माइनस 2√3 हो जाएगा और एक कोष्टक में यह बचेगा 2√3x माइनस 2 बराबर 0। इसको बच्चों हटा, तो इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा x माइनस 2√3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में, इस तरफ जाएगा तो है प्लस में आएगा। तो x का एक मान तो आ गया 2√3। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, जब 2√3x माइनस 2 का मान 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, इस 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा 2√3x बराबर 2। अब x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 2, यह इसके बटे में आ जाएगा 2/2 क्या किया हमने, यह तो माइनस का था, इस तरफ ले गए तो प्लस का हो गया। x बराबर आ जाएगा 2 है, 2/√3 नीचे आ जाएगा। यह जो 2/√3 है बच्चों वो गुणा में है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पर आपने इसको 0 के बराबर किया तो सीधा मान निकल कर आ गया। इसको जब 0 के बराबर किया, 2 को इस तरफ ले गए, 2 प्लस का आ गया, इसको ले गए तो नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर 1/√3। तो बच्चों x के 2 मान निकल कर आ गए, 2√3 1/√3। तो इस तरह से यह सवाल का उत्तर हो गया। अब यह सवाल हटा देंगे, दूसरा सवाल लिखेंगे बच्चों। अब है हमारा 8वां सवाल। तो 8वां सवाल बच्चों क्या है, तो 8वां सवाल है बच्चों y² माइनस p प्लस क्यू y प्लस पी क्यू बराबर 0। तो 8वां सवाल है बच्चों y² माइनस पी प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0। तो यह सवाल है, इसको हम हल करेंगे। अब इसमें बच्चों हमें करना कुछ नहीं है, सीधा हमें दिया गया है, अब इसको एक स्टेप आगे सीधे इसको ले जाना है। कैसे ले जाएंगे, y² इस माइनस का गुणा बच्चों इसके अंदर कर देंगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे, साथ में y का भी गुणा हो जाए। तो यह p प्लस का है, जब माइनस का गुणा इसके अंदर होगा तो यह p प्लस का है, तो यह p माइनस का हो जाए, तो यह p माइनस का हो जाएगा, साथ ही y का गुणा हो जाएगा, तो यह माइनस का py हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का गुणा इसमें होगा तो यह माइनस का qy हो जाएगा, प्लस का p q बराबर 0। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का गुणा होगा अंदर, तो है माइनस का py हो जाएगा, माइनस का qy प्लस का pq बराबर 0। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। इसी तरह से बच्चों हम सवालों को हल करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही हल करेंगे। कोई नया तरीका है, नया नियम नहीं है। जैसे पिछली क्लास में हल हुए उसी तरह से यहाँ भी हल होंगे, और इसी तरह से दूसरे अध्याय में भी इसी तरह के क्वेश्चनों को हम हल कर चुके हैं, तो ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें y कॉमन हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y माइनस पी। अब यहाँ पर बच्चों ऐसा कॉमन लेंगे हम कि अंदर y माइनस पी बचे, तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे और q कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, माइनस का q कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा प्लस वाला मान और यहाँ पर बचेगा माइनस वाला। यहाँ पर समझना है आप, q दोनों जगह है तो हमने q कॉमन ले लिया। अब माइनस हमने क्यों कॉमन ली, इसलिए लिया क्योंकि y यहाँ पर प्लस में हो, p माइनस में, तो यदि कॉमन माइनस नहीं लेते तो यहाँ पर जो y है वो माइनस में आता है और जो p है वो प्लस में आता है। तो हमने माइनस q कॉमन ले लिया, तो q हट जाएगा और चिन्ह भी बदल जाएगा, तो यहाँ पर y प्लस का आ जाएगा, p माइनस बराबर 0। तो यहाँ पर y माइनस पी दोनों जगह है, तो एक कोष्टक में y माइनस पी और एक कोष्टक में y माइनस क्यू बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो उत्तर आ जाए। तो जब
जब हम y माइनस पी को 0 के बराबर करेंगे तो बच्चों y बराबर क्या होगा p, तो एक तो यह आ गया y का मान। फिर जब y माइनस क्यू का मान हम 0 के बराबर करेंगे, y माइनस क्यू, तो y का जो मान आ जाएगा q आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों y के जो मान आ गए वो p, q आ गए। तो y के जो मान आ गए वो p, q आ गए। तो यह हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं और 9वें सवाल को समझेंगे। बच्चों 9वां सवाल है तो 2x स्क्वायर, 9वां सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो 9वां जो सवाल है वो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो इसी तरीके से यह भी होगा। 6 का गुणा बच्चों 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कौन सी संख्या है, कोई भी अंक नहीं है तो एक मानेंगे। तो गुणा से 12 और घटाने से 1, हमें ऐसी दो संख्या सोची नहीं। तो बच्चों वो संख्या हो जाएगी 4 और 3। तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो आगे हल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 4 माइनस 3, एक x है तो 1 की जगह 4 माइनस 3, x माइनस 6 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा कर देंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों। तो बच्चों 2 और 4 में कॉमन लेंगे तो 2 आएगा x स्क्वायर और x में 2x। तो कुल मिलाकर इस पूरे में जो कॉमन आ जाएगा वो 2x निकल कर आ जाएगा। 2 का भी भाग देंगे और x का भी, 2 से 2 कट जाएगा, x से x तो x बचेगा। यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा और x कट जाएगा, क्योंकि बच्चों हम जो भी कॉमन लेते हैं उसका अंदर भाग लगाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा 3। अब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों मान माइनस में है तो दोनों प्लस में हो जाए, 2 का भाग भी लग जाएगा। तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर में 0। तो x प्लस 2 दोनों जगह है तो एक कोष्टक में x प्लस 2, दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3 बराबर 0। अब अलग अलग 0 के बराबर करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x का जो मान आ जाएगा वो माइनस का 2। तो यहाँ से एक x का मान निकल कर आ गया। फिर दूसरा, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से x के मान जो निकल कर आ गए बच्चों, तो x बराबर माइनस का 2, 3/2। तो यहाँ से x के मान यह निकल कर आ गए। तो x का मान माइनस के 2 और 3/2। तो यह x के 2 मान निकल कर आ गए। अब इसको भी हटा देंगे और 10वें सवाल को सॉल्व करें। इसी तरह से बच्चों हल करते हैं। 10वां सवाल क्या है, तो बच्चों 10वां सवाल है x माइनस 3/x, x माइनस 3/x बराबर 1/2। तो 10वां सवाल है x माइनस 3/x बराबर बच्चों 1/2। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें क्या करना है, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे बच्चों, और इसका जो 1 और x का एलसीएम आ जाएगा वो x आ जाएगा। अब इसके ऊपर x है, अब x के नीचे बच्चों क्या है 1, तो 1 का भाग हम x में देंगे। तो 1 का भाग किसी भी संख्या में दें मान उतने ही बार जाएगा। तो 1 का भाग x में दें तो x बार ही जाएगा, तो x बचेगा तो x का गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3, नीचे x से x कट जाएगा एक बार, तो इसमें 1 का गुणा बराबर 1/2। इनका एलसीएम लिया, x आया, ऊपर x है, इसमें x का गुणा हो गया। x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, बटे में x आ जाएगा बराबर 1/2। अब गुणा करेंगे बच्चों तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 3 में करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, x का 1 में तो x आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 का गुणा किया इसमें तो 2x स्क्वायर, 2 3 6 आया, x का किया तो बराबर x। अब हम क्या करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6, और इस x को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो गया बराबर में 0। तो बच्चों हमने इसमें सबसे पहले किया क्या, एक को x का एलसीएम लिया तो x आया, ऊपर x का गुणा हुआ 3, आगे हल किया तो यह आया। अब द्विघात समीकरण बच्चों क्या होता है, सबसे पहले हम इसको क्रम से लिखते हैं, तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर पर x वाला मान जो x है सिर्फ वो लिखेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस x, फिर लिखेंगे यह संख्या
बराबर 0। तो 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे बच्चों, तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, गुणा से 12 माइनस 1 है तो घटाने से 1, तो वही दो संख्या है 4 और 3। उसी तरीके का फिर सवाल बन गया। तो आगे हल करेंगे तो है 2x², इसकी जगह लिखेंगे 4 माइनस 3, क्योंकि गुणा करने से 12 घटाने से 1, तो इसकी जगह 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। हल करेंगे तो 2x², इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे बच्चों, यह 4 प्लस का है तो माइनस का 4 हो जाए, और x का भी गुणा हो, माइनस का 4x, यह प्लस का हो जाएगा 3x माइनस 6 बराबर 0। इसमें कॉमन लेंगे, फिर इसमें क्या कॉमन है बच्चों, 2x। अब ये पिछले जैसा ही सवाल बन गया, तो 2x अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ पर कॉमन लेंगे बच्चों 3, क्या बचेगा अंदर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 2 आ जाएगा, एक कोष्टक में 2x प्लस 3 बराबर 0। क्या आ जाएगा, एक कोष्टक में x माइनस 2, एक कोष्टक में 2x प्लस 3, तो अलग अलग 0 के बराबर करें। तो जब लिखेंगे बच्चों कि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। अब इसी तरह से इसको 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा बच्चों, 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा माइनस का 3/2। तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर किया, तो इससे प्लस का 2 माना है, और इसको 0 के बराबर किया, माइनस का 3/2। तो x के 2 मान निकल कर आ गए बच्चों, x बराबर 2 माइनस 3/2, तो है इस सवाल का उत्तर। तो इसी तरह से सवालों को हल करते जाएंगे स्पीड में। अब 11वां सवाल, तो 11वां सवाल क्या है, 11वां सवाल इसको भी देख लीजिए। तो यह सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो 11वां सवाल है बच्चों कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इसमें भी बच्चों वही काम होगा, पीछे वाली संख्या का गुणा आगे करें। तो पीछे वाली जो संख्या है वो है 5√2, आगे जो संख्या है वो √2, तो यहाँ पर पीछे वाली संख्या का गुणा हम आगे करेंगे तो क्या होगा, बराबर में 5 आएगा, √2 का गुणा 2 में, √2 का √2 में तो 2 आएगा, 5 दूनी 10, तो गुणा से हमें बच्चों 10 प्राप्त करना। अब यहाँ पर प्लस से आगे 7 है तो जोड़ने से हमें 7 प्राप्त करना, तो गुणा करने से 10 और जोड़ने से हमें 7 प्राप्त करना। ऐसी दो संख्या, तो ऐसी दो संख्या बच्चों 5 और 2 ही है, 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। हल करेंगे तो यह हो जाएगा √2x², और 7 की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 और x आ जाएगा, क्योंकि बच्चों हमें जो 7 है वो जोड़ने से प्राप्त करना है, तो 7 की जगह लिख देंगे 5 प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 5√2 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा √2x² प्लस x का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें बच्चों कुछ कॉमन नहीं है, √2 5 में कुछ कॉमन नहीं होगा, देखिए x² और x में x कॉमन आ जाए, तो अंदर बचेगा रूट का 2x प्लस 5। सबसे पहले अंक में कॉमन लेंगे तो बच्चों √2 5 में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इनमें कोई कॉमन नहीं। अब x² और x में x, तो इस पूरे में सिर्फ x कॉमन आएगा, जो अंक है वो ज्यों के त्यों है, तो सिर्फ x एक x कम हो जाएगा, तो यहाँ पर √2x प्लस 5। अब यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों हम इस तरह से कॉमन लेना है कि अंदर √2x बचे, तो यहाँ पर बच्चों हम √2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस 5 बचे, क्योंकि इससे यह तय हो गया कि जितना बच्चों इस कोष्टक में आएगा तो हमें यहाँ पर इस तरीके से ही कॉमन लेना होगा कि अंदर √2x प्लस 5 ही बचे, क्योंकि इसका जो फैक्ट है वो यही कहता है कि जितना इस कोष्टक में बचेगा उतना ही इस कोष्टक में बचेगा। तो इस तरह से बच्चों यदि हमें सवाल समझ में नहीं भी आता है तो भी हम इस फैक्ट का इस्तेमाल करके अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके का कॉमन लिया कि अंदर यह बचेगा, और हमने √2 कॉमन लिया, यदि √2 का √2 में गुणा करेंगे तो यह 2x ही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर √2x कॉमन ले लिया बराबर 0। तो इन दोनों में एक जैसा मान है तो यह √2x प्लस 5 हो जाएगा एक कोष्टक, एक में बच्चों x प्लस √2 हो जाएगा बराबर 0।
अब बच्चों दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो इसको 0 के बराबर सबसे पहले तो x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का रूट 2 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे, तो जब रूट 2x प्लस 5 को हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, रूट 2x बराबर है माइनस का 5 आएगा। 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 5 है, तो x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 5 बटे रूट 2। तो इस तरह से x के दो मान आ जाएंगे। पहला आ जाएगा माइनस का रूट 2, दूसरा आ जाएगा माइनस का 5 बटे रूट 2। तो यह इस सवाल का उत्तर होता है। तो इस तरीके से बच्चों 11वां सवाल हल होगा, और इसी तरह से और भी बच्चों सवालों को हम हल करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम इस 11वें सवाल को हटा देंगे। तो बच्चों टोटल इसमें 16 सवाल हैं, तो इसको हटा देंगे। अब बच्चों 12वां सवाल है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो थोड़ा हटके दिख रहा है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई भी यहाँ पर हमें अंक नहीं दिख रहा है, संख्या नहीं दिख, लेकिन नियम तो बच्चों सेम ही रहेगा। कोई भी सवाल हो कैसा भी हो, नियम तो सेम ही रहेगा। तो ए स्क्वायर का गुणा हम आगे करेंगे, तो ए स्क्वायर का गुणा हम 2 में करेंगे, पीछे वाली संख्या का गुणा आगे। तो ए स्क्वायर का गुणा 2 में, तो 2a स्क्वायर आएगा। तो हमें गुणा से कितना प्राप्त करना है बच्चों, 2a स्क्वायर। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर a, तो घटाने से a प्राप्त करेंगे। अब हमें ऐसे मान सोचने होंगे दो कि उनका हम गुणा करें तो 2a स्क्वायर आ जाए, और उनको घटाएं तो a आ जाए। तो बच्चों वो दो मान होंगे या जो संख्या होगी वो 2a और a होगी। तो एक जो संख्या होगी वो 2a और 1 हो जाएगी a, क्योंकि 2a और a का गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर आएगा। जैसे 2a और a का गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। 2a में से a घटाएंगे तो a आएगा। तो वो तो संख्या प्राप्त हुई 2a और a। तो हल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस a की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें जो a प्राप्त करना है वो घटाने से प्राप्त करना है। और दो हमें संख्या कौन सी प्राप्त हुई या दो मान, तो वो 2a हो गया। एक संख्या मान लो जो हमें प्राप्त हुई वो 2a और दूसरी a, तो 2a में से a घटाएंगे तो a प्राप्त होगा। तो 2a माइनस a, क्योंकि जो a है वो हमें घटाने से प्राप्त करना है, तो a की जगह लिख देंगे 2a माइनस a, और x लिख देंगे माइनस a स्क्वायर बराबर 0। आगे हल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा कर देंगे अंदर, तो 2ax, इसमें करेंगे तो माइनस का ax माइनस का a स्क्वायर बराबर 0। तो हमने क्या किया, हमें गुणा से 2a स्क्वायर प्राप्त करना था और घटाने से a, तो वो दो संख्या कौन सी प्राप्त हुई, 2a और a। तो a की जगह लिख दिया 2a माइनस से x का गुणा किया तो 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर। अब बच्चों इसमें कॉमन लेंगे और इसमें, तो इसमें 2 में 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर x में x, तो इस पूरे में बच्चों 2x कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा और 1 x बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, 1 x से x, तो x बचेगा सिर्फ। यहाँ पर 2x है, 2 से 2 कट जाएगा, x से x, ये बचेगा। तो हमने इसमें क्या कॉमन लिया बच्चों, 2 यहाँ था 2 यहाँ था, तो 2 कॉमन आ गया, x था दोनों जगह, 2x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचे, x प्लस a। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, माइनस दोनों जगह है तो माइनस लेंगे, और a दोनों जगह है तो a लेंगे। अंदर क्या बचेगा, x प्लस a बराबर 0। तो x प्लस a दोनों जगह है, तो एक कोष्टक में x प्लस a आ जाएगा बच्चों, एक कोष्टक में 2x माइनस a आ जाएगा बराबर 0। तो इस तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे और अपना उत्तर प्राप्त कर लेंगे। इसको 0 के बराबर करेंगे तो जब x प्लस a बराबर 0, x बराबर माइनस का a हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको 0 के बराबर करेंगे, यह 2x माइनस a को 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर a आ जाएगा, और x बराबर a बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आ गया वो माइनस का a और a बटे 2। कुछ अलग नहीं था, थोड़ा ही बहुत अंतर था, यहाँ पर कोई हमें संख्या नहीं दी। तो इस तरह से इसके उत्तर हो जाए। बच्चों 4 सवाल और बचे हैं इस प्रश्न, वो भी हम इसी प्रश्नावली में खत्म कर देंगे। अब 13वां सवाल क्या है बच्चों,
13वां सवाल बच्चों लिख देते हैं, तो वो है 4√3 x² प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0। तो 13वां जो सवाल है बच्चों वो है 4√3 x² प्लस 2x माइनस 2√3। तो रूट वाला है, तो रूट वाले थोड़े कठिन हो जाते हैं बच्चों, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो वही मान, तो वही जो नियम है वही, पीछे वाली संख्या गुणा आगे, तो पीछे क्या है 2√3, इसका गुणा हम किस में करेंगे, आगे वाली संख्या 4√3। तो बच्चों नियम तो वही रहेगा, कैसा भी सवाल हो। तो पीछे जो संख्या थी वो थी 2√3, आगे जो थी 4√3, तो इनका हम गुणा करेंगे। तो करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और √3 का गुणा √3 में तो 3 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। तो गुणा से बच्चों हमें 24 प्राप्त करना। अब यहाँ पर है माइनस है, यहाँ पर 2, तो घटाने से हम 2 प्राप्त करने, घटाने से 2। तो ऐसी दो संख्या का गुणा से प्राप्त करने से, जिनका गुणा करें तो गुणा करने से 24 प्राप्त हो, घटाने से 2। तो ऐसी दो संख्या बच्चों 6 और 4 है, क्योंकि 6 चौके 24 और 6 में 4 गया तो 2। तो आगे हल करेंगे तो 4√3 x², यहाँ पर 2 की जगह लिख देंगे बच्चों 6 माइनस 4 x माइनस 2√3 बराबर 0। क्योंकि 2 हमें घटाने से प्राप्त होना है, तो 2 की जगह 6 माइनस 4। आगे हल करेंगे तो 4√3 x², x का गुणा करेंगे तो है 6x माइनस का 4x माइनस का 2√3 बराबर 0। अब यहाँ पर हल करेंगे, यदि हमें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कॉमन लेंगे, तो बच्चों इसमें कॉमन ले लो सबसे। तो दोनों जगह माइनस है तो माइनस ले लेंगे कॉमन, और 2 आ जाएगा। दोनों जगह बच्चों माइनस है और 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4x आ जाएगा प्लस 2√3 बराबर 0 आएगा। तो हम माइनस कॉमन लेंगे और 2 कॉमन लेंगे, माइनस से क्या होगा, अंदर दोनों मान प्लस में हो जाएगा। तो 2 कॉमन लिया तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर 1 आएगा। हमने 2 कॉमन लिया तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 एकम 2, √3 आ जाएगा बराबर 0। माइनस का 2 कॉमन लिया, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2x आ गया प्लस 2 एकम 2। अब यहाँ पर इसी तरीके का कॉमन लेंगे, अंदर 2 बचेगा, तो यहाँ पर बच्चों हम 2√3x कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 2 दूनी 4, तो 2x प्लस √3। और यदि हमें लगता है हमारा कॉमन सही है कि नहीं, तो इनका गुणा हम अंदर कर लें तो यही आना चाहिए। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4√3 x², 2 का गुणा इसमें करेंगे √3 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यह दोनों जगह आ गया 2x प्लस √3, एक कोष्टक में 2√3x माइनस 2 बराबर में 0। यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉमन ले लिया था माइनस का 2, तो अंदर क्या बचा 2x प्लस √2। अब इस फैक्ट से हमें यह पता चलता है कि जितना यहाँ पर भी होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा। तो हमने इस सोचकर यहाँ पर ऐसा ही मान कॉमन लिया कि अंदर 2x प्लस √3 आए। तो 2√3x ले लिया, तो √3 से √3 कट गया, x से x, एक x बचा, 2 दूनी 4। दोनों को बच्चों 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे जब 2x प्लस √3 का मान 0 के बराबर होगा, 2x बराबर √3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का √3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का √3/2। क्या हो जाएगा, इसको हमने 0 के बराबर किया तो √3 को इस तरफ ले गए, माइनस का √3, x बराबर माइनस का √3/2। अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे, तो जब 2√3x माइनस 2 बराबर 0, तो 2√3x बराबर क्या होगा बच्चों, 2 इस तरफ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा बराबर, इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2/2√3, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 1/√3। तो x के 2 मान निकल कर आ गए, एक तो है और दूसरा यह हो गया। तो बच्चों यह सवाल हल हो गया, तो उम्मीद है आपको समझ में आया। अब चौथा सवाल हल करेंगे, 3 सवाल और शेष रह गए और स्पीड में तीनों को हल करेंगे। 14वां सवाल बच्चों क्या है, तो 14वां सवाल है बच्चों 3x माइनस 8/x बराबर 2। यह 14वां सवाल है, 3x माइनस 8/x बराबर 2। तो इसको भी हल करेंगे, तो यहाँ पर बटे में 1 लिख देंगे, 1 और x का लासा x आएगा, ऊपर 3x है। बच्चों 3x के नीचे 1 है, 1 का भाग हम x में देंगे, तो 1 का भाग जिसमें भी देंगे उतनी ही बार जाएगा। तो 1 का भाग x में देंगे, x बार जाएगा, तो इसमें x का गुणा होगा -8। 8 के नीचे x है, x का भाग x में देंगे, 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में वही संख्या आएगी 8। अब गुणा करेंगे x का x में तो है 3x²
माइनस का 8 बटे एक्स बराबर 2 बटे 1 करेंगे। अब तो इतना आपको समझ में आ ही रहा है, तो स्पीड से हल करेंगे। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर एक्स का इसमें करेंगे 2x। अब क्या होगा, यह 3x² है माइनस का 8 माइनस का 8, इस 2x को बच्चों पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर में 0। अब इसको सही रूप में लिख देंगे तो 3x² फिर माइनस का 2x फिर माइनस का 8 बराबर 0। गुणा किया, 3x² माइनस 8 बराबर 2x को इस तरफ लाए माइनस का, फिर हमने इसको सही रूप में लिख दिया, क्योंकि पहले x की 2 घात वाला होता है, फिर 1 घात वाला और फिर संख्या होती है। अब इसको हल करेंगे तो इसको लिख देंगे 3x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा, गुणा से 24, माइनस है यहाँ पर 2 घटाने से 2, ऐसी दो संख्याएं गुणा करने से 24 और घटाने से 2, तो 6 और 4 है, क्या हो जाएंगे 6 और 4, 6 चौके 24, 6 में 4 गया 2। तो हल करेंगे तो 3x² माइनस 2 की जगह क्या लिख देंगे 6 माइनस 4 x माइनस 8 बराबर 0। तो हल करेंगे 3x² माइनस का गुणा कर देंगे, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे और x का भी गुणा होगा, तो यह 6 माइनस का 6x हो जाएगा और 4 प्लस का 4x माइनस के 8 बराबर 0, माइनस का 6x प्लस का 4, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें तीनों 6 में बच्चों 3 कॉमन आएगा और x 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर बच्चों 4 कॉमन लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर 0। हमने क्या किया, तीनों 6 में जो कॉमन आया वो 3 आया और x² और x में x। अब 3x कॉमन आ गया तो बच्चों जितना कॉमन आता है इन दोनों में उसी का भाग देंगे, तो 3x का इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, 3x का इसमें तो 6, यहाँ पर 4 कॉमन है, x माइनस 2, इन दोनों जगह x माइनस 2 और एक जगह 3x प्लस 4 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो बच्चों जब x माइनस 2 0 के बराबर होगा तो x बराबर 2 निकल कर आएगा। और इसी तरह से बच्चों जब यह 3x प्लस 4 को हम 0 के बराबर करेंगे, 3x प्लस 4, 4 इस तरफ जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 4, x बराबर माइनस का 4 बटे 3। यहाँ से बच्चों x के 2 मान निकल कर आ गई, x का एक मान 2, दूसरा माइनस का 4 बटे 3। तो इस तरह से बच्चों चौथा सवाल भी हल हुआ। अब 15वें सवाल को हल करेंगे। 15वां सवाल देख लेते हैं क्या है। तो 15वां सवाल है बच्चों 2x² माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। जब भी बच्चों इस तरह के सवाल होते हैं तो सबसे पहले हम उनका एलसीएम लेते हैं, तो 2x² माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर बटे में 1 करेंगे, 1 1 को 8 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों 8 आएगा। इस 2x² में किसका गुणा होगा, तो बच्चों 2x² के नीचे 1 है, 1 का भाग हम 8 में देंगे तो 8 बार ही जाएगा, तो इसमें 8 का गुणा हो जाए। यहाँ पर माइनस का x है, x के नीचे 1 है, 1 का भाग फिर 8 में देंगे, क्योंकि यहाँ के नीचे जो है उसका भाग हम जो लस आया उसमें देंगे, तो 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 आएगा, प्लस यहाँ पर 1 है, अब 1 के नीचे 8 है, 8 का भाग 8 में देंगे, 1 बार जाएगा बराबर 0। गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर बटे में 8 है बराबर 0 बटे 1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब 1 का गुणा करेंगे इन सभी पदों में तो यह आएगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 8 का गुणा 0 में करेंगे तो यह 0 है। अब यह निकल कर आए, इसको हम हल करेंगे। क्या आया बच्चों 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, 16x माइनस 8x। अब इसमें हमें क्या करना है, 1 का गुणा करेंगे 16 में तो गुणा से 16 आएगा, 16 एकम 16, यहाँ पर प्लस है जोड़ने से 8। अब ऐसी दो संख्या प्राप्त कर दी है कि गुणा करने से 16 हो और जोड़ने से 8। इस तरह का हम एक सवाल पहले भी पिछली क्लास में हल कर चुके हैं। तो वो दो संख्या है 4, 4, 4 चौके 16 और 4 और 4 8, तो यह हो जाएगा 16x² माइनस 8 की जगह 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या होगा 16x² माइनस का गुणा अंदर कर देंगे, दोनों के चिन्ह बदल जाए,
तो यह माइनस का 4x हो जाएगा, यह माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। बिल्कुल इसी के जैसा पिछली क्लास में हल हुआ। मैंने आपको बताया था यदि यहाँ पर दोनों समान मान हो तो उत्तर भी समान आएंगे, तो इसके जो उत्तर हैं वो एक जैसे आएंगे, और ऐसा हल हो चुका। यहाँ पर जो कॉमन आएगा जो 4x आएगा, अंदर क्या बचेगा 4 चौके 16, 4 एकम 4। यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब 4x माइनस से यहाँ पर भी 4x माइनस 1 कॉमन आएगा, दूसरी जगह 4x माइनस 1। अब 0 के बराबर करेंगे, जब 4x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 1 को इस तरफ ले जाएंगे बच्चों, 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। तो यहाँ से भी x का मान 1/4 आएगा और यहाँ से भी 1/4। तो बिल्कुल सेम यही सवाल पिछली क्लास में हल हुआ। अब बच्चों आखिरी सवाल बचा है, उसको हल करें और फिर प्रश्नावली को समाप्त करें। 15वां सवाल हो गया। अब इस प्रश्नावली का बच्चों आखिरी सवाल। अब आखिरी सवाल यह है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चों यह इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है और बहुत ही स्पीड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और समझते हुए सवालों में, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल थे। ए प्रश्नावली भी आसान थी, बी भी थी, सी भी थी, डी में थोड़े फॉर्मूलों का प्रयोग होगा। तो हम देखेंगे बच्चों 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 ही आए, क्योंकि 100 एकम 100, तो गुणा करने से हमें 100 प्राप्त करना है। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर 20, तो जोड़ने से 20। अब इससे यह निष्कर्ष निकला बच्चों कि ऐसी दो संख्याएं सोचनी होगी कि गुणा करने से 100 आ जाए और जोड़ने से 20। तो ऐसी दो संख्या वो क्या होंगी? तो बच्चों ऐसी वो दो संख्या होगी 10 और 10, दोनों ही एक जैसी हैं, तो दोनों उत्तर भी हमारे एक जैसे आएंगे। तो 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 10 धम की 100 हो जाएगा और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20। तो आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 100x² माइनस 20 की जगह लिख देंगे 10 प्लस 10, क्योंकि बच्चों हमें जो 20 है वो जोड़ने से प्राप्त करना। क्या बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो 100x², इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यह माइनस का 10x हो जाएगा, यह भी माइनस का 10x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे बच्चों? इसमें तो 100 और 10 में बच्चों 10 कॉमन आएगा और x। 100 और 10 में तो बच्चों 10 कॉमन आएगा, x² और x में x, तो इस पूरे में बच्चों 10x कॉमन आएगा और जो भी कॉमन लेते हैं उसका हम अंदर भाग करते हैं। तो 10 का भाग 10 100 में करेंगे तो 10 धम की 100 आएगा और 1 x बचेगा। यहाँ पर 10x एकम 10x आएगा। यहाँ पर बच्चों माइनस 1 कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा 10x माइनस 1। तो हम समझेंगे तो यहाँ पर हमने 100 10 में जो कॉमन आया वो 10x² और x में 10, तो पूरे में जो कॉमन निकल कर आया वो 10x आया। 10 का भाग देंगे अंदर, 10 धम की 100, 1 x बचेगा। यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा 1। अब यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से कॉमन लेना होगा कि अंदर यहाँ पर 10x प्लस का है और 1 माइनस का है, लेकिन अभी यहाँ पर जो 10x वो माइनस का है लेकिन यहाँ पर प्लस का है, तो हमें प्लस का 10x चाहिए। तो हमने क्या किया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक तो है ही उसमें कॉमन। माइनस का 1 ले लिया तो माइनस से क्या हो गया, प्लस में है, माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब क्या बचा 10x माइनस 1, दोनों जगह है तो 10 माइनस 1, तो दूसरी जगह 10x माइनस 1। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब 10x माइनस 1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर किया, 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो 10x बराबर 1 और x का मान निकल कर आएगा 1/10। तो बच्चों इसको हल किया तो मान निकल कर आया 1/10, और जैसा यह है यह भी वैसा ही मान, जिस तरीके से यह मान है और यह दोनों एक जैसी हैं तो मान भी एक ही जैसी आएंगे। जितना इससे उत्तर आएगा उतना उत्तर इसी से आएगा, दोनों से एक जैसा, क्योंकि दोनों एक ही मान है, बस अलग अलग दिए गए हैं। तो x के दो मान निकल कर आ जाएंगे, 1/10 और दूसरा भी 1/10। तो यह हमारे सवाल का बच्चों उत्तर हो। और मैंने आपको पहले भी बताया था यदि हमें दो संख्या एक जैसी शुरू में आ रही हैं, जो हम मानते हैं कि गुणा करने से कितना, जोड़ने या घटाने से कितना, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि दो संख्या एक जैसी है तो उत्तर भी एक जैसे ही आएंगे, यही फैक्ट रहता है। और दूसरा फैक्ट बच्चों यह रहता है कि यहाँ पर दोनों कोष्ठकों में एक समान बचता है। तो यदि हमें कोई सवाल कठिन लगता है तो इस फैक्ट के साथ हम उसको आसानी से सही कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चों हमने आज की क्लास में
प्रश्नावली 4C को समाप्त किया। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। और हम हमेशा नई क्लास में एक नए जोश के साथ बच्चों आते हैं और सवाल को हल करते हैं। अगली क्लास में फिर इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप भी पूर्ण रूप से तैयारी करते रहिए और ईमानदारी आपको बरतनी होगी। रोज पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा। क्या आपकी चीज़ें कमज़ोर हैं, क्या मजबूत है, तो सबका एनालिसिस कीजिए और फिर तैयारी करते रहिए। जो भी कमज़ोर चीज़ें हैं उस पर बार बार काम कीजिएगा तो वो और मजबूत हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी। अब नई क्लास से नई प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।